जी अस्सलाम वालेकुम students. It's Mubashir Sharif and welcome to my YouTube channel Aptitude Boosters. And now I'm gonna discuss some more about this web development course. Today we are starting HTML, which is the first language used in front-end web development. So I'll introduce today about HTML. तो अगर हम बात करें HTML की फुल फॉर्म की, तो स्टूडेंट्स HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑलराइट स्टूडेंट्स, वी आर बैक आफ्टर द अज़ान ब्रेक। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि HTML की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। तो ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है, वेबसाइट्स के लिए है या वेब पेजेस के लिए। अब मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? मार्कअप लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज को कहते हैं हम लोग जिसके अंदर हम डिफरेंट टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अंदर हर एक जो टेक्स्ट होता है आपका, वो एक एलिमेंट कंसिडर किया जाता है ड्यू टू दैट टैग। तो इस वजह से हम इसको मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये मार्कअप लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स होता है प्रॉपर, इसका प्रॉपर जो है ना सिंटेक्स तो होता है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मार्कअप लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जब आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि जस्ट ये मार्कअप के लिए है, यानी टेक्स्ट को आप लोगों ने मार्कअप करना है, मार्क करना है विद सम टैग, किसी भी टेक्स्ट को। और हाइपर जहाँ पे जो है ना वो शो कर रहा है कि हाइपर लिंक हम जनरेट करेंगे। तो बेसिकली इस हम टेक्स्ट लिखेंगे और ये मेन इसका हाइपर वर्ड है, इसे हम हाइपर लिंक जनरेट करेंगे। जिस जिस लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो किसी और वेबसाइट पे हमें नेविगेट करके ले जाया जाएगा। तो HTML का मेन फंक्शन जो है ना ये मेन जो इंट्रोडक्शन है, यहाँ से हमें कुछ हद तक समझ आ जाता है। मज़ीद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बताया जा रहा है कि HTML इज़ अ फेयरली सिंपल लैंग्वेज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। नहीं, बिल्कुल एक सिंपल सी लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, मार्कअप लैंग्वेज है, जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलके बनती है। तो अब एलिमेंट्स जो है उनके बारे में बात करनी है। when HTML is applied to pieces of text, HTML elements can, तो HTML elements के ऊपर जब आप टैग लगा देंगे तो असल में वो टेक्स्ट के ऊपर बेसिकली टैग लगाने से वो एलिमेंट बन जाता है। तो अब एलिमेंट्स क्या क्या हमें करके बताएंगे, 3 पॉइंट्स जो है ना मेंशन करेंगे हम लोग कि एक टेक्स्ट को अगर आप लोगों ने एलिमेंट बना दिया है या टैग बना दिया है यूजिंग HTML, तो आप क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्टली इट गिव्स देम डिफरेंट मीनिंग इन द डॉक्यूमेंट, यानी कुछ न कुछ आइडिया आपको ऐसे हो सकता है कि आप लोगों ने कभी ना कभी टेक्स्ट को बोल्ड देखा होगा, या कभी इटैलिक में देखा होगा, या कभी अंडरलाइन देखा होगा। तो अगर हम कोई ऐसा एलिमेंट यानी टेक्स्ट जो है उसके ऊपर टैग जो है ना अंडरलाइन का अप्लाई कर देंगे ना, तो वो टेक्स्ट का मीनिंग चेंज हो जाएगा, यानी वो अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग उसको कह लें कि अंडरलाइन की बजाय इटैलिक टैग दे देते हैं, तो वो थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कुछ मजीद बताया गया कि ये पैराग्राफ भी हो सकता है। अगर आप पी टैग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं तो इसे वो पैराग्राफ बन जाएगा, वो टेक्स्ट। इसी तरह अगर आप उसकी लिस्टिंग करना चाहें, उसके बाद उसके ऊपर एक ऐसा कह लें कि टैग अप्लाई करें कि उससे एक लिस्ट बन जाए, तो वो फिर आगे टाइप्स होती हैं कि लिस्ट कौन सी है, वो ऑर्डर्ड लिस्ट है या अनऑर्डर्ड लिस्ट है, तो वो भी बना सकते हैं, डिपेंड करेगा कि टैग कौन सा है। इसी तरह वो आपका जो डॉक्यूमेंट का वो एलिमेंट है, HTML एलिमेंट, वो एक टेबल का पार्ट भी हो सकता है, यानी वो हो सकता है कि एक टेबल के अंदर रो में से एक सेल के अंदर एक डाटा हो। तो जस्ट एक जो HTML एलिमेंट का टैग होगा वो बताएगा कि आपका ये जो टेक्स्ट है, ये एलिमेंट है, ये किस चीज़ से रेलेवेंट है। दूसरी चीज़ जो बताएगा, स्ट्रक्चर अ डॉक्यूमेंट इनटू लॉजिकल सेक्शंस, यानी अगर हम लोग एक टैग यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर हमारे पास ये भी फैसिलिटी होती है कि HTML टैग्स के अंदर मज़ीद हम टैग्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे फिर ये फ़ायदा होता है कि इसके अंदर बता सकते हैं कि अ, एक नेस्टेड टैग है यहाँ पे। ठीक है, तो कैटेगरी मेंशन की जा सकती है कि ये जो टैग है मेनली किस टैग के अंदर मौजूद है। यानी हम ये बता सकते हैं, डज इट हैव हेडर, हमारे पास एक पैराग्राफ है तो क्या उसका कोई हेडिंग है कोई उसकी?
तो हम हेडिंग के टैग के अंदर डिफाइन कर सकते हैं कि उसका कोई हेडर है। 3 कॉलम्स ऑफ कंटेंट और नेविगेशन मेन्यू, यानी कि जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं क्या वो नेविगेशन के अंदर आ रहा है, नेविगेट करके आ रहा है हमारे पास। नेविगेशन मेन्यू आपको ज़्यादातर जो वेबसाइट्स होती हैं या मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं उसके अंदर 3 लाइंस या 3 डॉट्स मिलते हैं, वो बेसिकली नेविगेशन मेन्यू होता है। तो क्या वो वाला टैग लगा हुआ है जिसकी वजह से वो नैब बार बन रही है या नेविगेशन मेन्यू बन रहा है। ये दूसरी चीज़, यानी उसका स्ट्रक्चर एक तरह से डॉक्यूमेंट का बताएगा। और तीसरी चीज़, हम लोग HTML का यूज़ करते हुए अपने कंटेंट्स को एम्बेड कर सकते हैं। यानी हम लोग इमेज, ऑडियो और वीडियो को अपने एक वेबसाइट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। कोई भी इमेज हो हमारे पास, कोई ऑडियो हो या कोई वीडियो हो, उसको हम अपने HTML पेज के अंदर लिख सकते हैं एक टैग के ज़रिए। और हमारा वो जो टेक्स्ट होगा, जो कि जो ऑडियो होगी हमारी, या इमेज होगी, या वीडियो होगी, तो बेसिकली ये जो हमारा मीडिया है या कह लें कि कंटेंट है हमारा रेलेवेंट टू इमेज, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, इससे रेलेवेंट जितनी भी चीज़ होंगी हमारे वहाँ पे विजिबल होंगी। तो ये HTML एलिमेंट यूजिंग टैग बनाने से ये हमें फ़वाइद जो है ना वो हासिल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मज़ीद जो HTML एलिमेंट्स हैं वो होती क्या चीज़ें हैं। तो दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ HTML पेजेस। HTML एलिमेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टैग्स। अब यही वो बात जो पीछे मैं कर रहा था कि HTML एलिमेंट बनेगा तो टैग की वजह से बनेगा, तो टैग्स लगाने से HTML एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है। उसके अलावा ब्राउजर्स यूज HTML टैग्स टू डिटरमाइन हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ पेज। ये भी वही बात है कि आपका जो वेब ब्राउज़र है, जैसे क्रोम का ब्राउज़र है, आप एक टैग यूज़ कर लेते हैं, पैराग्राफ का हो सकता है, आपके हेडिंग का हो सकता है, वो बोल्ड का हो सकता है, अंडरलाइन, इटैलिक का हो सकता है, जो भी आप यूज़ करेंगे। तो HTML एलिमेंट जब वो टैग डिटेक्ट करेगा वो एक ब्राउज़र, तो उसे पता चल जाएगा कि मैंने इसको कैसे डिस्प्ले करना है। जैसे हम लोगों ने एक टेक्स्ट है, आपने अपना नाम लिखा है और उसके ऊपर उसको एक बोल्ड के टैग में लिखा है, तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो ब्राउज़र को समझ आ जाएगी कि ये जो टेक्स्ट मैंने यानी नाम डिस्प्ले करवाना है ये बोल्ड में करवाना है। अगर आपने इटैलिक अप्लाई किया तो वो इटैलिक में उसे समझ आ जाएगी। तो ये बेसिकली उससे हमें समझाना नहीं पड़ता, बल्कि जस्ट टैग के थ्रू बताना पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली जाना वो ब्राउज़र हमें जिसका इसके आउटपुट जो है अकॉर्डिंगली हमें डिस्प्ले करवा देता है। अच्छा, एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब आप ब्राउज़र के अंदर जाते हैं तो ब्राउज़र उस HTML टैग को रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है। टैग यानी कि आपको उसमें रिप्रेजेंट नज़र नहीं आते, वो जस्ट आप लोग VS कोड के अंदर, जब हम लोगों ने पहला प्रोग्राम किया था तो आप लोगों ने गौर किया होगा कि जब हम लोग VS कोड के अंदर लिख रहे होते हैं तो वहाँ टैग हम लगाते हैं। लेकिन जब क्रोम के ऊपर हम लोग देखते हैं ना, तो क्रोम के ऊपर जस्ट जो टैग्स के अंदर लिखा होता है, कंटेंट होता है ना, वो जस्ट डिस्प्ले होता है। अदरवाइज उसके अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो कि टैग से रेलेवेंट हो, या टैग एज इट इज़ पूरा रिप्रेजेंट नहीं होता। तो उसकी फंक्शनैलिटी होती है जो उसके ऊपर अप्लाई हो जाती है बेसिकली, इस वजह से वो उसके अंदर अप्लाई डिस्प्ले नहीं होता। नेक्स्ट, HTML कोड इज स्टोर्ड इन सिंपल टेक्स्ट फाइल विद डॉट HTML फाइल एक्सटेंशन। ये हम लोगों ने बना के देखा प्रीवियस, आप लोग वीडियो देख सकते हैं कि वहाँ पे हम लोगों ने जब कोड ब्लॉक्स, सॉरी, VS कोड को इंस्टॉल करने के बाद उसके अंदर पहला प्रोग्राम लिखा, तो हम लोगों ने जो फाइल बनाई थी वो हमारी .HTML उसकी एक्सटेंशन थी। तो उसकी वजह यही थी कि हम लोग HTML की चूंकि फाइल बना रहे हैं, हमने HTML लिखनी है, तो उसके लिए ये बनाना पड़ेगा। और अब सबसे अहम चीज़ इसके अंदर ये आ रही है कि हम लोग जो इसका नाम लिख सकते हैं ना, एक्सटेंशन, ज़रूरी नहीं कि जस्ट HTML हो सकती है, .htm भी हो सकती है। तो ये भी इसकी फाइल एक्सटेंशन पॉसिबल है कि हम रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है इस इंट्रो का HTML के बारे में, तो वो ये है कि हमारे जो स्टैटिक वेब पेजेस हैं, यानी उसके अंदर कोई एनिमेशन आपको शो नहीं होगी। हम लोग सिंपल सिंपल एक कोड लिखेंगे मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML के अंदर, और वो एज इट इज़ उतना ही डिस्प्ले हो जाएगा। हम लोगों ने ना इसके अंदर कोई स्टाइलिंग करनी है, ना उसके अंदर कोई कलर वगैरह चेंज करना है, ना उसके अंदर फिलहाल कोई कह लें कि एनिमेशन ऐड करनी है, ना ट्रांजिशन ऐड करनी है, ना उसको ब्लर करना है, ना उसको हाइड करना है, कोई कुछ भी उसके ऊपर अप्लाई नहीं करना हमने, फंक्शनैलिटी कोई भी उसको अप्लाई नहीं करनी। तो हम लोग जस्ट जो स्टैटिक वेब पेजेस हैं वो इसके ज़रिए बना सकते हैं HTML। अगरचे इसके अंदर हम लोग इनलाइन CSS वगैरह करके कुछ एट्रीब्यूट्स देकर, वैल्यूज़ देकर कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग्स कर सकते हैं, कुछ थोड़ी बहुत जो है ना डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, लेकिन
बेसिकली ये फिर भी हमें स्टेटिक वेब पेजेस जो है ना वो बनाने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। जो फंक्शनैलिटी का कंसेप्ट है वो इसके अंदर नहीं आता, उसके लिए हमें अलहदा CSS या बूटस्ट्रैप या फिर मेनली जो प्योरली हम लोग फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू, jQuery वगैरह के थ्रू, या फिर बैकएंड के उसके अंदर होते हैं फ्रेमवर्क्स वगैरह या लैंग्वेजेस वगैरह, उनको हम यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करते हुए ऐड करते हैं। तो दिस इज वाज ऑल अबाउट HTML इंट्रोडक्शन। अब मजीद कुछ देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो HTML टैग्स हमारे किस तरह नजर आते हैं। HTML टैग्स आर द एलिमेंट नेम सराउंडेड बाय एंगल ब्रैकेट्स। अब ये जो एंगल ब्रैकेट्स होती हैं ना, यानी हम लोग ये जो ब्लू कलर में आपको रिप्रेजेंट हो रहा है हमारा, इस तरह लेस देन का सिंबल होगा, ठीक है, जैसे हम एंगल ब्रैकेट बेसिकली कहते हैं, ये एंगल ब्रैकेट है। फिर टैग का नाम होगा, ये ऐसे नहीं नजर आएगा कि हमेशा हम लोग टैग नेम लिख देंगे, ऐसा नहीं होगा। हमारे टैग का वो स्पेसिफिक नाम होगा जो कि हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। और फिर उसके बाद ये स्टार्टिंग टैग है, हम टैग का नाम लिखेंगे, फिर ग्रेटर देन लिखेंगे। उसके बाद कंटेंट गोज हेयर, ये इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे कोई ना कोई अपना नाम लिख देंगे, कोई टेक्स्ट लिख देंगे, कोई पैराग्राफ हो सकता है, जो हेडिंग का नाम हो सकता है। हमने जो कुछ भी लिखना है, जो हम चाहते हैं कि अपनी हमारी आपकी वेबसाइट पे डिस्प्ले हो, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इन इन टैग्स के अंदर। ये हमारा स्टार्टिंग टैग है। और फिर हमारा जो कुछ भी लिखना होता है, लिखने के बाद ये डॉट डॉट का मकसद ये है कि जो भी आप लिखना चाहते हैं, जहां तक लिखना चाहते हैं वो लिख लें। उसके बाद आप लोग टैग को जब क्लोज करेंगे तो उसका डिफरेंस ये होगा कि स्टार्टिंग टैग के अंदर एंगल ब्रैकेट्स जो होती हैं वो जस्ट वही आती हैं, लेकिन जब क्लोजिंग टैग होता है तो उसके अंदर जो स्टार्ट वाला ये जो लेस देन का साइन है ना एंगल ब्रैकेट्स में, उसके बाद एक आप लोग फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं, यानी ये लेस देन फॉरवर्ड स्लैश फिर टैग का नाम और फिर आप लोग उसको क्लोज करते हैं। एक चीज़ मस्त याद रखें कि जो टैग आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसको एंड ज़रूर करें, और उसके अंदर जो भी टेक्स्ट और डिस्प्ले करवाना चाहते हैं उसको पूरा लिख लें और उसके बाद उसको टैग को एंड करें। और अच्छी अप्रोच ये होती है। और एक फंक्शनैलिटी या रिकमेंडेशन सजेशन वगैरह भी इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट के वाले फीचर भी कह सकते हैं आप, प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, जो कि इसके अंदर है बाय डिफ़ॉल्ट VS कोड के अंदर, कि आप जो भी टैग बनाना चाहते हैं आप जस्ट उस टैग का नाम लिखेंगे। जैसे मैं पैराग्राफ का टैग बनाना चाह रहा हूँ ना, मैं जस्ट P लिखूंगा और एंटर करूंगा प्रेस, तो ऑटोमेटिकली मेरा ओपनिंग और क्लोजिंग टैग बन जाएगा और दरम्यान में मेरा कर्सर आ जाएगा, यहाँ पे ये कंटेंट गोज हियर लिखा हुआ है, तो ऑटोमेटिक हम यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो लिख सकेंगे। ठीक है। तो ये उसके अंदर फंक्शनैलिटी होती है टेक्स्ट एडिटर के अंदर या IDE के अंदर, कि हम इजीली जो है ना उसके अंदर हम टैग बना सकते हैं। वरना अदरवाइज आप नोट पैड के अंदर या किसी और कस्टमाइज्ड एडिटर के अंदर लिखें तो आपको कम्प्लीटली जो है ना हर एक चीज़ खुद लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कुछ मज़ीद टैग्स के बारे में, जो बातें मैंने की, तो कुछ उसके अंदर एडिशनल चीज़ें हम देख लेते हैं। HTML टैग्स नॉर्मली कम इन पेयर्स, मींस कि आपका ज़्यादातर जो टैग्स होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, फ़र्ज़ नहीं हो गया कि आपका हमेशा टैग जो होंगे वो पेयर्स में होंगे, ज़रूरी नहीं है। आपके दो तरह के टैग्स होते हैं, याद रखने हैं। एक होता है आपका सिंगुलर टैग, यानी दो टाइप्स ऑफ टैग्स हैं HTML टैग, सिंगुलर टैग्स होते हैं और आपके पेयर टैग्स होते हैं। जो आपके सिंगुलर टैग्स होते हैं ना, वो जस्ट ओपनिंग या स्टार्ट टैग उसका होता है, उसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें BR टैग, HR टैग, इसी तरह से आपके इमेज का टैग होता है, और भी कुछ टैग्स ऐसे मजीद आते हैं जो कि हम लोग आगे जाके प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये वाला सिंगुलर टैग है, मैं आपको बता दूंगा, वहाँ पर स्पेसिफाई कर दूंगा। तो इसी तरह से जो दूसरी टाइप है वो है हमारी पेयर टैग। तो इसलिए ये उन पेयर टैग के लिए कह रहा है कि HTML टैग नॉर्मली कम इन पेयर्स। सो हमारा जिस तरह से ये ऊपर एग्जांपल दी हुई है, तो ये एक पेयर टैग ही दी गई है कि यहाँ पे एक स्टार्ट टैग भी होगा और आपका एंड टैग होगा। और इसी को आगे नीचे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर उसने एलेबोरेट किया है। द फर्स्ट टैग is in a pair is start tag and the second tag in the is the end tag। तो बेसिकली पेयर टैग जो होता है उसमें एक स्टार्ट टैग होता है और लास्ट में हम लोग एंड टैग लिखते हैं। दोस्तों दोनों में डिफरेंस यही होता है कि आपके एंड टैग में लेस देन के बाद आपका फॉरवर्ड स्लैश आता है। ठीक है, इसमें गलती नहीं करनी कि आप लोग बैकवर्ड स्लैश लगा दें, या फॉरवर्ड स्लैश ही यूज होगा। अब दूसरी बात कि वही बात जब भी मैंने की कि द एंड टैग इज रिटन लाइक द स्टार्ट टैग, उसी तरह लिखेंगे बट विद अ फॉरवर्ड स्लैश इंसर्टेड बिफोर द टैग नेम। हम टैग का नाम जब लिख रहे होंगे तो उससे पहले फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे। तो उसके अलावा ये नेक्स्ट एक क्वेश्चन आ रहा है कि आर देयर एनी अदर टाइप्स ऑफ टैग्स। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपके पास जो है ना इन सिंगुलर और पेयर के अलावा हो। ठीक है ना, अगर आप मैं आपको एलेबोरेट ना करता, जस्ट यही बता देता
कि ये टैग होते हैं जिनके अंदर ओपनिंग और स्टार्ट टैग यानी कि और एंड टैग होता है, तो फिर आपके ये जो क्वेश्चन है इसके रेलेवेंट आप आंसर कर सकते थे कि आपका जो टैग होता है वो दो तरह के होते हैं। पेयर टैग हमने अभी डिस्कस कर लिए, तो इसके अलावा जो टैग्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से होते हैं। वो हमारे पास सिंगुलर टैग्स होते हैं। ठीक है, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ टैग्स विच आर singular tags and pair tags. Singular tags consist of only start tag, and the pair tag consists of two tags, one start tag and also an end tag. These are two types of tags which I have elaborated. So students, this was all about HTML introduction, its tags. अब हम नेक्स्ट जो क्लास होगी इंशाल्लाह उसके अंदर इसके अंदर जो मज़ीद प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे हर एक चीज़ को, और उसको कुछ मज़ीद इंट्रोडक्शन होगा, और उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे किस तरह इन टैग्स को हम लोग स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करते हैं, उनकी आउटपुट क्या आती है। तो यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए, और मैं उनका इंशाल्लाह आंसर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।